गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सबसे मिलने सदा नसीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा, तालियां लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजब। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मणी तो चली गई जलपान लेने के लिए, बैठ जाइए। रुक्मणी गई और कन्हैया जी सुदामा जी के पैरों की तरफ देखने लगे और उनके पैरों को अपनी गोद में रख के सहलाने लगे। पैर सहलाने लगे तो पैर सहलाते हुए क्या देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों में हजारों कांटे लगे हुए हैं। और जब तक रुक्मणी जी पानी लेने गई, कृष्ण भगवान कांटे निकालने लगे और जैसे ही कांटे निकालने लगे तो सुदामा जी के तलवों से रक्त भी बहने लगा। रक्त बहने लगा तो कृष्ण भगवान के आंखों से गंगा जमुना की धारा बह चली। और जब तक रुक्मणी जी जलपान लेके आती, क्या कहा है सुखदेव जी ने?
पानी की परात तो आई ने, अपने नैनों के जल से ही कन्हैया ने उनके चरण धो दिए और रुक्मणी जी से बोले कि रुक्मणी जी इस चरणामृत को लेके जाओ और सारे आंगन को सींच दो। ऐसे दीन बंधु करना वाली मेरे कन्हैया जी हैं। इसके बाद में रुक्मणी जी चली गई। कन्हैया जी ने उनको अपनी सैया पर बिठाया और कन्हैया जी भी उनके बगल में बैठ गए। कुर्सी पे बैठ जाइए। रुक्मणी जी उनके साथ में खड़ी हो गई और अपनी सैया पर बिछाया। और कन्हैया जी की सैया कैसी है? शयन सैया जैसे मक्खन का झाग होता है ना, दूध का झाग, इतनी मुलायम मुलायम अपनी सैया पे बिठाया। और अब इनसे कन्हैया जी हाल चाल पूछ रहे हैं। किस तरह पूछते हैं, आइए सुनिए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। कोई के तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बुला मेरे यार सुदामा रे, भाई मन्ने सुना दे तुम कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन्ने सुना दे तुम कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टोटे की मारे सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। तोरा मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। रे क्यों गया हाल सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। चाहिए धड़कन पे नबयाना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना। चाहिए धड़कन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। तू जिक्री यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। आजा वक्त छाती पहला लो, एक वो आजा भगत जाति कहला लो, एक बता तन कथे मिला लो। आजा भगत छाती पहला, एक बता तन कड़िया मेरा तू भाई घड़े दिनों में आया। वो क्यों भाई घड़े दिनों में आया। बोले कन्हैया लाल की जय, सुदामा जी महाराज की जय। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। पसंद नहीं आई झांकी? ताली बजाओ फिर जोरदार। इतना सुंदर दृश्य। अब कन्हैया जी बगल में बैठ गए और कृष्ण और सुदामा की दोनों की बातें हो रही हैं और रुक्मणी जी पंखा डुला रही हैं खड़े होके। रुक्मणी जी सोच रही ये कौन सा मित्र आ गया, इसके पीछे तो कन्हैया जी अपना सारा राजपाट ही भूल गए हैं। अब दोनों की बातें क्या हो रही हैं वो सुनिए। सुदामा, अरे बचपन में तो तुम बहुत पढ़ाई लिखाई किया करते थे, ब्रह्मचारी बना करते थे। एक बात बताओ, शादी ब्याह किया या नहीं किया? ब्याह हो गया या नहीं हुआ?
सुदामा जी कहने लगे हाँ कन्हैया देख शादी तो हो गई है, भाभी है तेरी और सुशीला नाम है, जैसा नाम है वैसे स्वभाव भी है तेरी भाभी का। लेकिन कन्हैया तू बता तू कैसा है? कन्हैया कहने लगे मैं तो ठीक हूँ, और ये हमारे बगल में हमारी धर्मपत्नी खड़ी हुई है, आपने देख ही लिया है रुक्मणी जी। तो सुदामा जी कहते कन्हैया झूठ मत बोल, तू बचपन में भी बहुत झूठ बोलता था। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे रास्ते में सारी सच्चाई पता चल गई है। कन्हैया जी कहते वो बात छोड़ो, पहले सुदामा जी ये बताओ कि तुमने शादी कर ली, ब्याह कर लिया, भाभी ले आए, 2 बच्चे हो गए, तुमने मुझे कभी बुलाया क्यों नहीं? तब सुदामा जी कहने लगे कन्हैया मुझे गुस्सा मत दिला, मैंने तो एक शादी करी है, मैंने नहीं बुलाया। अरे तैने तो 16,108 शादी कर रखी है, तूने एक बार में मुझे याद किया। अब कन्हैया ने सोचा कि चोरी पकड़ी गई। ला कन्हैया जल्दी से अपनी बहुओं को बुला दे, मेरी बहुओं को बुला दे, सारी बहुओं को बुला, मैं सबको आशीर्वाद दे दूं जल्दी से। कन्हैया एक एक करके बुलाने लगे, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 100, 200, 300। अब तो सुदामा जी कहने लगे ए कन्हैया मेरे हाथ तो अब हार गए, एक काम कर तू अपना सर दे दे, मैं सबके बदले तो ही आशीर्वाद दे रहा हूँ, सारी बहुओं को आशीर्वाद मिल जाएगा। इस तरह सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद में कन्हैया कहने लगे कि एक बात बताओ सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? तो सुदामा जी ने जब इतना बड़ा राजभवन देखा तो जो पोटली थी चावल की वो बगल में दबा दी, कि मैं संकोच करने लगे कि चावल की पोटली इतने बड़े महाराज को कैसे दिखाऊंगा मैं। तो कन्हैया बात करने लगे, बात बनाने लगे, और सुदामा जी भी पोटली छुपा के बात बताएं। एक कन्हैया देख, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो देख तू कितना डरा करता था, जंगल में हम लोग लकड़ी काटने जाया करते थे। ऐसे बातें बनाते बनाते कब कन्हैया जी ने पोटली उनके बगल से निकाल ली और उनके हाथों में पोटली आ गई। अब तो सुदामा जी देखते रह गए, अच्छा भाभी ने मेरे लिए ये भेजा है, और क्या कहा है? पोटली खोली कन्हैया जी ने, और पोटली खोल के जैसे ही देखा कि उसमें थे तंदूर चावल थे 4 प्रकार के। तो कन्हैया जी ने एक मुट्ठी ली और अपने मुंह में खा ली। जब पहली मुट्ठी खाई दिया पहला लोक मेरे भाई, वो जब दूजी मुट्ठी खाई दिया दूजा लोक मेरे भाई, जब तीजी मुट्ठी खाई और रुक्मणी ने रोक लगाई, वो तीनों लोक दोगे भगवान, फिर कहाँ रहोगे रघुराई। वो तीनों लोग दोगे भगवान, फिर कहाँ रहोगे रघुराई। पहली मुट्ठी में पहला लोक, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के कहा, मनी मन में कहा नहीं कि तो इशारों में बात हो रही कि महाराज तीसरी मुट्ठी भी खा के खुद सुदामा बनने की तैयारी करोगे क्या? हाँ, अभी तो सुदामा जी आपके पास में है। या फिर संत कहते हैं, ये कहने लगी कि कच्चे चावल है महाराज, मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। इस तरह रुक्मणी जी ने रोका था। इसके बाद में रात्रि भर सुदामा जी ने विश्राम किया। उसके बाद अगले दिन कन्हैया जी ने सुदामा जी को विदा किया है, और विदा करते समय कृष्ण भगवान ने ये भी नहीं कि उनको कुछ दिया हो, कहेंगे ठीक है भैया, अच्छा राम राम, जैसा हो जैसे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदामा जी को विदा कर दिया, सुदामा जी गए। सुदामा जी क्या कह रहे हैं मैं तो समझ में नहीं आया। भिक्षा मांग रहे कि आपको कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी लीला आपको पता चलेगी। सुदामा जी कुछ बोले नहीं और
जब सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे हैं तो नगरी में जाके क्या देखते हैं, वहां तो कोई कुटिया नहीं थी उनकी, वहां तो कंचन महल खड़े हुए थे। सुदामा जी ने देखा कि ये मैं कौन से नगर में आ गए, यहाँ तो मेरी कुटिया हुआ करती थी। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि मैं गया था